बोलिए श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री रामचंद्र महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काफी समय से आप सभी बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुतियों को स्क्रिप्ट के माध्यम से, भजनों के माध्यम से श्रवण कर पा रहे थे, देख पा रहे थे। आज इतना सुंदर पर्व, कौन सा पर्व है? महाशिवरात्रि का पर्व। यह शिवरात्रि ऐसी रात्रि जिसमें शिव और जीव का मिलन होता है। हम इस शिवरात्रि के ऊपर, जिस दिन शिवरात्रि होती है, जिस दिन महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व आता है, तो हम क्या करते हैं? जब तक गुरु महाराज जी से हम लोग नहीं जुड़े थे, इस ज्ञान को प्राप्त नहीं किया था, तो क्या करते थे? मंदिरों के अंदर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं, व्रत उपवास करते हैं। और इस दिन एक भक्त के अंदर उमंग होती है, उत्साह होता है अपने इष्ट के प्रति, अपने प्रभु को पाने के लिए। आज हम इसी बात को समझते हैं। हमारे पुराणों के अंदर एक कथा आती है राजा चित्रभानु की। राजा चित्रभानु के दरबार के अंदर एक बार गुरु अष्टावक्र जी आए, और उस दिन राजा चित्रभानु का महाशिवरात्रि पर्व पर उपवास था। तो उस समय गुरु अष्टावक्र जी उनसे प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि आज आपने उपवास रखा है, किस कारण से रखा है? ध्यान से श्रवण करें। तो उस समय राजा चित्रभानु ने कहा कि देवी प्रेरणा से मुझे अपने पिछले जन्म की स्मृति हो आई है, और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की प्रेरणा से मैंने ये व्रत रखा है, ये उपवास रखा है। तो उस समय राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म की जो उन्हें स्मृति हो आई थी, पिछले जन्म की कथा बताते हैं। राजा चित्रभानु जो कथा सुनाते हैं, आप सभी ने ये कथा पढ़ी होगी। महाशिवरात्रि पर्व पर जो लोग उपवास रखते हैं, इस दिन इस कथा को बाँचते हैं, इस कथा को पढ़ते हैं। कथा क्या है? राजा चित्रभानु ने बताया, कहते कि मेरा जो पिछला जन्म था, पिछले जन्म में मैं एक शिकारी था और मेरा नाम था सुस्वान। तो उस समय मैं जंगल के अंदर शिकार करने के लिए पहुंचा। पूरा दिन भर भूखे प्यासे रहकर मैं शिकार की खोज कर रहा था, और ऐसा करते करते शाम हो गई। जिस समय जंगल के अंदर ही शाम हुई, तो मैंने सोचा कि मैं अब रात यहीं पर बिता देता हूँ, इस जंगल के अंदर ही रात बिताता हूँ। और सुस्वान के साथ उसका एक स्वान भी था। उसने क्या किया? सुस्वान ने एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया, वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गया और अपने स्वान को नीचे ही छोड़ दिया। जो ये वृक्ष था, ये बेलपत्र का वृक्ष था। उस वृक्ष के ऊपर वह चढ़कर बैठ गया, और रात्रि का समय है, उसे नींद नहीं आ रही, क्योंकि भूख बहुत लगी, दिन भर कुछ खाया नहीं, भूख की मारी प्राण निकल रहे हैं। उस समय वो रात्रि में क्या करता था? जो बेलपत्र का वृक्ष है, उसकी बेल की पत्तियों को तोड़कर नीचे डालने लगता है, और उसके साथ एक मशक थी जिसमें से बूंद बूंद करके पानी नीचे की ओर टपकने लगता है। और पूरी रात्रि भर सुस्वान ने ऐसा ही किया। जब सुबह हुई तो सुबह वह अपने घर वापस चला गया। कथा बताती है कि ऐसा करने से, कहते जिस समय सुस्वान के जीवन का अंत हुआ, तो उस समय उसको शिवदूत लेने के लिए आए। शिवदूत लेने के लिए आए, तब सुस्वान को पता चला कि जिस वृक्ष के नीचे वह बैठा था, बेलपत्र का जो वृक्ष था जिसके ऊपर वो बैठा था, तो उसके नीचे ही शिवलिंग स्थापित था, और अनजाने में ही उससे
भगवान शिव की पूजा अर्चना हो गई, बेलपत्र डाल दी और मशक से बूंद बूंद करके पानी गिर रहा था, तो अनजाने में ही उससे भगवान शिव की पूजा हो गई और ये उसी का फल है कि उसको शिवदूत लेने के लिए आए। ये कथा अनेकों बार हमने श्रवण की है, बाँचते हैं, शिवरात्रि के पर्व पर जब उपवास रखते हैं इस कथा को हम पढ़ते हैं, लेकिन इस कथा के पीछे रहस्य क्या है? अगर आज के युवा वर्ग के सामने, बुद्धिजीवी वर्ग के सामने इस कथा को रखा जाता है तो सुनने से, पढ़ने से ये कथा क्या मन घड़ंत सी लगती है। अगर इसके ऊपर पूछा भी जाए कि इसका अर्थ क्या है, इसके पीछे रहस्य क्या है, तो सुनने में क्या आएगा, हमारे दादा परदादा करते आए हैं, हम भी कर रहे हैं। लेकिन गुरु महाराज जी क्या कहते हैं? गुरु महाराज जी कहते हैं कि हमारे पुराणों के अंदर जो भी कथाएं हैं, जो भी कहानियां हैं, जो कुछ भी लिखा गया है वो ब्रह्म वाक्य है, वो ईश्वर द्वारा रचित है, तो उसका कोई साधारण सा ऐसे ही मतलब नहीं हो सकता। इसका गूढ़ अर्थ है, गूढ़ रहस्य है जो हम अपनी साधारण बुद्धि से नहीं समझ सकते। तो इस कथा के पीछे जो गुरु महाराज जी रहस्य बता रहे हैं, उस रहस्य को हम श्रवण करते हैं कि इस कथा के पीछे रहस्य क्या है। सुस्वान कहते कि जंगल में जिस समय भटक रहा था, भटकते भटकते शाम हो गई और उसके बाद क्या हुआ, वह रात्रि को वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। रात्रि का होना यानी कि सूर्य का छिप जाना, सूर्य नहीं दिखाई दे रहा, तो गुरु महाराज जी बताते हैं ये किसका प्रतीक है? ये प्रतीक कोई रात्रि का हो जाना, ये प्रतीक है हमारी अज्ञानता का, जीव की अज्ञानता का प्रतीक है, जीव के मन के अंधकार का प्रतीक है। इस अंधकार के कारण जीव अपनी अज्ञानता के कारण अपने भीतर बैठे उस ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाता और इस संसार की माया के अंदर ही लिप्त रहता है, अपने भीतर बैठे उस शिवत्व का दर्शन नहीं कर पाता, क्योंकि अज्ञानता है, माया के अंदर, संसार के अंदर लिप्त रहता है। लेकिन जिस समय जीवन के अंदर हम गुरु धारण करते हैं, गुरु का पदार्पण हमारे जीवन के अंदर होता है, तो गुरु हमारी इस अज्ञानता को दूर करते हैं। गुरु हमारे भीतर उस शिव का दर्शन करवा के, उस शिव का दर्शन करवा के, हमारे भीतर उस परमात्मा का दर्शन करवा के हमारी समस्त अज्ञानताओं को दूर करते हैं। एक बहुत सुंदर बात मुझे याद आ रही है, अनुभव है। कहते कि एक बार क्या हुआ, एक भाई जिन्होंने गुरु महाराज जी से ज्ञान दीक्षा को प्राप्त किया और खूब ध्यान साधना करते थे, इस भक्ति मार्ग पर चल रहे थे, ध्यान साधना अच्छे से करते थे, उनकी पत्नी ने भी ज्ञान दीक्षा को प्राप्त किया था। कहते जिस समय ऐसा हुआ तो उनका ज्ञान दीक्षा लेने से पहले एक नियम था कि वो हर साल सावन के महीने में नीलकंठ जाया करते थे। नीलकंठ पर भगवान शिव लिंग पर जल अर्पित करते थे, जल चढ़ाते थे, पूजा अर्चना करते थे। अब ज्ञान दीक्षा को प्राप्त कर लिया, अब उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि मैं तो हर साल नीलकंठ जाता हूँ, दर्शन करता हूँ, तो मैं इस बार भी जाऊँगा। पत्नी ने समझाया, देखो अब तो आपको ब्रह्म ज्ञान मिल गया है, आपको अंदर में ईश्वर का दर्शन हुआ है, अब आप बेकार में समय क्यों व्यर्थ करेंगे, समय भी लगाएंगे, पैसा भी लगाएंगे, आप यहीं पर बैठकर, घर में बैठकर ध्यान साधना कीजिए। कहते उन्होंने अपनी पत्नी की बात को माना और जिस समय ध्यान साधना करते हैं, लगभग ध्यान करते करते 1 घंटा बीता होगा, तो उन्होंने क्या देखा, उनको ऐसा लगा, ध्यान साधना के अंदर दिख रहा है उनको कि उनके कक्ष का दरवाजा खुला, महाराज जी आए। महाराज जी कहते तू नीलकंठ जाना चाहता है ना, चल मेरे साथ चल। महाराज जी उनको अपने साथ लेकर जाते हैं। सबसे पहले वैष्णो देवी लेकर जाते हैं। वैष्णो देवी पहुंचकर उन्होंने गुफा में
माँ को प्रणाम किया, फूल अर्पित किए। कहते उसके बाद गुरु महाराज जी उनको हरिद्वार लेकर गए, हर की पौड़ी पर स्नान किया और उसके बाद नीलकंठ लेकर गए और कहते वहां पर जाकर उन्होंने इस सब साधना में देख रहे हैं जल अर्पित किया और कहते जिस समय ऐसा दर्शन कर रहे हैं नीलकंठ भगवान को, वो अपना शीश झुका रहे हैं, वही महाराज जी अंतर ध्यान हो जाते हैं और जैसे ही महाराज जी अंतर ध्यान हुए उनका ध्यान वापस आता है और जैसे ही देखा कि मैं तो ध्यान साधना कर रहा था, उनको लगा जैसे वो सशरीर नीलकंठ भगवान के महादेव के दर्शन करके आए हैं और ऐसी गुरु की कृपा को देखकर वो गदगद हो गए कि मुझे तो इस ध्यान साधना के अंदर इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा भगवान नीलकंठ का दर्शन हो गया। सज्जनों, ये है गुरु की कृपा। गुरु इस ज्ञान के द्वारा हमारे भीतर ही उस नीलकंठ का दर्शन करवा सकते, उस महादेव का दर्शन करवाते हैं। दूसरी चीज कहते जिस समय सुस्वान वृक्ष पर चढ़ा तो वृक्ष पर चढ़ने से पहले उसने अपने स्वान को नीचे छोड़ दिया। तब ये कथा बताती है, गुरु महाराज जी बताते हैं कि इसका अर्थ क्या है। स्वान को नीचे छोड़ना यानी कि अपनी पाश्विक वृत्ति को दूर करना। हर व्यक्ति के अंदर पाश्विक वृत्ति है, पशुता है। जिस समय हम महाराज जी से इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात हमारे भीतर जो हमारी पाश्विक वृत्तियां हैं, ये पाश्विक वृत्तियां खत्म होती हैं जब ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और गुरु महाराज जी ही इस वृत्ति को खत्म कर सकते हैं। ध्यान साधना से ये सब खत्म होता है। ऐसा ही एक अनुभव कहते कि एक भाई जिसकी उम्र 21 वर्ष थी, वह गुरु महाराज जी के पास आया आश्रम में और महाराज जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि महाराज जी, मैं बहुत परेशान करता हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे नशे की लत है, मैं नशा करता हूँ और चाहकर भी अपने प्रयासों से मैं इस नशे की लत से निकल नहीं पा रहा हूँ। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मैं इस नशे की लत को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। गुरु महाराज जी, आप तो सर्व समर्थ है, आप मुझ पर कृपा कीजिए, आप मुझ पर दया कीजिए। जब इस प्रकार वह युवक गुरु महाराज जी के समक्ष प्रार्थना कर रहा है तो महाराज जी के अंदर करुणा उठी और महाराज जी उसको कहते हैं, अगर तू सच में इस नशे को छोड़ना चाहता है तो सबसे पहले ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर। उस ज्ञान को प्राप्त कर और उसके पश्चात ध्यान साधना करना। उसने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। महाराज जी ने कहा, जिस समय तुम ध्यान साधना करोगे तो तुम्हारी अवस्था कैसी होगी, रोम रोम के अंदर दर्द होगा, नसें खींचेंगी, लेकिन तुमने ध्यान साधना को छोड़ना नहीं है, नियमित ध्यान साधना करनी है। उसने ऐसा ही किया। जब भी ध्यान साधना करता था तो उससे बैठा नहीं जाता था, बैठने की हिम्मत नहीं होती थी, बहुत संघर्ष होता था। उसे ऐसा लगता था जैसे समुद्र मंथन के दौरान देव और राक्षसों के अंदर युद्ध हो रहा है। कहते ऐसी उसकी दशा थी। एक मिनट के लिए भी उससे ध्यान साधना के अंदर बैठा नहीं जाता था। मानसिक शारीरिक हर तरफ से उसे संघर्ष होता था, लेकिन क्योंकि गुरु के वचन थे, गुरु की आज्ञा थी, उसने ध्यान साधना करी। और वो भाई बताते हैं कि 21 दिन लगातार ध्यान साधना उन्होंने की और 21 दिन के अंदर ही उस 21 साल के युवक ने उस नशे की जो लत थी, बुरी लत थी, उस नशे की लत को उन्होंने छोड़ दिया। ध्यान साधना का यह प्रभाव था कि वो जो नशे की लत थी वो बिल्कुल पूरी तरह छूट गई। तो किसी ने उनसे प्रश्न किया, पूछा, कहते कि आपने इतनी जल्दी इस नशे की लत को कैसे छोड़ दिया? तो उस समय वो बताते हैं, कहते जब भी मैं ध्यान साधना करता था तो मेरे सामने भगवान शिव आ जाते थे, भगवान शिव मुझे दर्शन देते थे और भगवान शिव मेरी नसों नसों से, मेरे रग रग से उस विष को खींचते थे। और मैंने स्वयं देखा कि जिस समय वो उस विष को खींचते थे तो उनका जो कंठ है वो नीला पड़ जाता था, उनका पूरा कंठ नीला हो जाता था। और बताते हैं कि ये करने वाले कौन है?
ये केवल आशुतोष महाराज जी है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से मुझे ज्ञान मिला और उन्हीं की कृपा से मुझे भगवान शिव का दर्शन हुआ, भगवान भोलेनाथ का दर्शन हुआ। ये करने वाले आशुतोष महाराज जी है, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। तभी तो कहा देव अमृत असुर आदिश पीते हैं, हलाहल विष का प्याला तो आशुतोष ही पीते हैं, हलाहल विष का प्याला तो आशुतोष ही पीते हैं। इसी प्रकार कथा गुरु महाराज जी बताते हैं कि पार्श्विक वृत्ति दूर करते हैं। जिस समय हम इस ज्ञान दीक्षा को प्राप्त करते हैं तो हमारे भीतर की पार्श्विक वृत्तियां दूर होती हैं। अब उस सुस्वान ने क्या किया, बेल पत्र को, आपने सुना ना, बेल पत्र तोड़ तोड़ के बेल पत्र को अर्पित किया। बेल पत्र नीचे फेंकने लगा तो वो किसके ऊपर गए, कहाँ गिरे थे बेल पत्र, कहाँ गिरे थे, शिवलिंग के ऊपर। तो गुरु महाराज जी बताते हैं ये बेल पत्र क्या है, ये बेल पत्र क्या है। आप भी देखें शिवरात्रि के दिन बेल पत्र शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। ये बेल पत्र किसका प्रतीक है, आपने बेल का एक पत्ता देखा होगा, एक पत्ते के अंदर, एक डांट के ऊपर कितने, 3 होते हैं, 3 पत्ते। तो ये किसका प्रतीक है। हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं और इन 3 नाड़ियों में, इन 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ियां जो प्रमुख है वो है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये 3 नाड़ी प्रमुख है। और जिस समय हम इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, इस दीक्षा को प्राप्त करते हैं, हमारा जो आज्ञा चक्र है इस स्थान पर, ये जो आज्ञा चक्र है, इन तीनों नाड़ियों का यहाँ पर संगम होता है। जब ध्यान साधना करते हैं तो तीनों नाड़ियों का यहाँ पर संगम होता है। ये है बेल पत्र का अर्पण करना। जब हम ध्यान साधना करते हैं तो यहाँ 3 नाड़ियों का संगम होता है। तो गुरु महाराज जी बताते हैं कि हम जब इस ज्ञान को प्राप्त करें, अंदर में शिवत्व का दर्शन करें, ध्यान साधना करें, तब सच मायने में हम बेल पत्र को अर्पित कर पाएंगे। आपने बेल पत्र की बात आई है, एक बहुत पुरानी गुरु महाराज जी की बात याद आ रही है कि जिस समय एक मंदिर के अंदर, शिवालय के अंदर एक व्यक्ति था जो बार बार प्रार्थना कर रहा था। उसके मुख से बार बार प्रार्थना निकल रही थी कि हे आशुतोष मुझे दर्शन दो, हे आशुतोष मेरा कल्याण करो। कि जिस समय उसके मुख से ये प्रार्थना बार बार निकल रही थी तो वहीं उस मंदिर के बाहर से गुरु महाराज जी निकल रहे थे, आशुतोष महाराज जी निकल रहे थे। अपने भक्त की प्रार्थना को सुना तो महाराज जी ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। महाराज जी अंदर गए और जहाँ से वो क्रंदन उठ रहा था, जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी, महाराज जी उस व्यक्ति के पास जाने लगे। तो जैसे ही उस व्यक्ति ने महाराज जी को देखा तो वे 4 कदम पीछे हट गया और कहा कि नहीं आप पीछे रहिए, मुझे कोढ़ है, मुझे कोढ़ है, इसलिए आप पीछे रहिए। और जैसे ही उस व्यक्ति ने, कोढ़ी व्यक्ति ने महाराज जी को देखा तो उसने कहा कि आप देखने में सामर्थ्यवान लगते हैं, ऐसे लगता है कि आप शिव के दूत हैं, आप मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे इस जीवन को खत्म कर दीजिए, मुझे मृत्यु प्रदान कीजिए। तब महाराज जी उनको कहते हैं तुम तो कहते हो कि मैं समर्थ हूँ, तो फिर समर्थ हो तो तुम अपने रोग को ठीक करने के लिए क्यों नहीं मांग लेते, मृत्यु क्यों मांग रहे हो। तो उस व्यक्ति ने कहा क्या मेरा रोग ठीक हो सकता है, ये तो मुझे असंभव लगता है कि क्या मेरा रोग ठीक भी हो सकता है। महाराज जी ने कहा कि तुम एक काम करना, तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। एक काम करना, इस शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़े हुए हैं, इन बेलपत्रों को पीसना और पीस कर खा लेना। उसने कहा कि महाराज जी, उसने कहा कि मैं कैसे पीस पाऊंगा, कोढ़ के कारण मेरे हाथ गल चुके हैं, कोढ़ के कारण मेरे हाथ बिल्कुल गल चुके हैं, मैं पीस नहीं सकता। महाराज जी कहते कोई बात नहीं, तुम पानी के साथ ऐसे ही खा लेना।
खाकर पानी पी लेना, ऐसे ही खा लेना, तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। और कहते महाराज जी वहाँ से चले गए। कई वर्षों के बाद महाराज जी का उसी मंदिर के अंदर फिर से आना हुआ, तो उस व्यक्ति ने दौड़कर महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया। महाराज जी कहते कौन? अरे तुम कौन हो? उसने कहा कि महाराज जी आपने पहचाना नहीं, मैं तो वही कोढ़ी व्यक्ति हूँ, मैं तो वही कोढ़ी व्यक्ति हूँ। महाराज जी कहते अरे तू तो बिल्कुल ठीक हो गया, तेरा तो कोढ़ बिल्कुल खत्म हो गया। कहते कि महाराज जी जो आपने मुझे दवा बताई थी, बेलपत्र बताया था, ये उसी का प्रभाव है। तो वहाँ पर महाराज जी कहते हैं कि तू अपने घर क्यों, अब अपने घर चला जा। तो उसने कहा नहीं महाराज जी मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे घर वालों ने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मैं घर क्यों जाऊं। लेकिन महाराज जी उसको सत्संग सुनाते हैं, बताते हैं कि इस प्रकार के भाव मन में नहीं रखने, ऐसा नहीं करना, और अब तुम्हें घर जाना है। काफ़ी महाराज जी उनको समझाते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि अरे अरे वो बताओ तो सही, तुम्हारा कोढ़ ठीक कैसे हुआ, तुम कैसे ठीक हो पाए। तब वह गुरु महाराज जी के चरणों में झुक गया। कहते हैं महाराज जी मेरा जो कोढ़ ठीक हुआ है वो बेलपत्र से ठीक नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। जिस समय कोढ़ था मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो मैं क्या करता था, शिवलिंग के ऊपर से बेलपत्र को उठाकर पहले भी खाता था, पहले भी मैं बेलपत्र खाता था। लेकिन ये तो आपके वचन है, आपके वचनों के कारण मुझ पर कृपा हुई है, बेलपत्र के कारण कृपा नहीं। तो आपके वचन से जो मेरा कोढ़ ठीक हुआ है। और वे कोटि कोटि महाराज जी का धन्यवाद करते हैं, महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। महाराज जी फिर वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। इसलिए सज्जनों ऐसे हमें सतगुरु मिले हैं, ऐसे हमें गुरु मिले हैं, जिनके लिए कहा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही शिव है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही सब कुछ है। क्यों ना हम फिर ऐसे गुरु की भक्ति में लीन हो जाएं, हम ध्यान साधना करें, हम अपने गुरु को, अपने इष्ट को प्रसन्न कर लें। क्योंकि अगर गुरु को प्रसन्न कर लिया तो फिर शिव तो अपने आप ही प्रसन्न है, शिव की कृपा तो हम अपने आप ही प्राप्त कर लेंगे। गुरु प्रसन्न हो गए तो फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं है। इसलिए हम अपने जीवन के अंदर मशक से पानी गिरना, यानी कि उस अमृत का पान, हम घट के भीतर उस अमृत का पान कर पाए। वो अमृत कहाँ पर है? गगन मंडल अमृत का कुआं, कहाँ ब्रह्म का वासा, सगुरा होवे भर भर पीवे निगुरा मरत प्यासा। उस अमृत का पान कर पाए। और जो सुस्वान ने उपवास रखा, उपवास का अर्थ पूरा दिन भूखा रहा, उसका उपवास अपने आप हो गया उप, यानी कि नजदीक, वास यानी कि रहना। हम ध्यान में अपने गुरु की इतनी नजदीकी को प्राप्त कर पाए, हम गुरु के प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा उपवास हो जहाँ पर हमें भूख प्यास तो याद ही ना आए, हम उसके प्रेम के अंदर, ध्यान साधना के अंदर इतने लीन हो जाएं, उसकी भक्ति के अंदर कि हम उसको प्राप्त कर पाएं, अपने गुरु के प्रेम को प्राप्त कर पाएं। ऐसा उपवास और ऐसी भक्ति सजनों कब मिल पाएगी? जब हम नियमित ध्यान साधना करेंगे, जब हम इस भक्ति मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे, चलेंगे, निरंतर गुरु महाराज जी के चरणों के अंदर प्रार्थना रहेगी, तो ही हम सच में गुरु महाराज जी को प्राप्त कर पाएंगे। और तो ही हमारी असली शिवरात्रि होगी। जिस समय साधना हो और साधना में गुरुदेव का दर्शन हो जाए, तब ही असली शिवरात्रि होगी, वही कल्याणकारी रात्रि है। इसलिए हम भी ऐसा प्रयास करें कि हम अपने जीवन में ऐसी शिवरात्रि को, ऐसे शिव का दर्शन कर पाएं, हम अपने जीवन का कल्याण कर पाएं। इतना ही कहते हुए इन विचारों को यहीं पर विराम देंगे। बोलिए श्री सतगुरु महाराज जी की, सच्चे दरबार की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर